वेलकम बैक टॉप स्टोरी में एक मरतबा फिर हम बात करेंगे बजट के हवाले से। और जैसा कि हम बात कर रहे थे कि इसमें आम आदमी को कितना रिलीफ दिया गया है, इसी वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं साबिक वजीर खजाना डॉक्टर सलमान शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बहुत शुक्रिया स्टार एशिया में बात करने के लिए। सलमान शाह साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, कल जो 2012 और 13 का बजट पेश किया गया है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बस कल पेश हो गया है, आज दूसरा दिन है। अब आहिस्ता आहिस्ता ये पता लगेगा कि इसमें कितनी हकीकत है या कितना ये अफसाना है। बट इस वक्त तो यही है कि जो पिछले साल का बजट है वही बजट है, ये इसमें कोई इतनी कोई रद्द बदल तो कोई नहीं है। और जो आपके रेवेन्यूज हैं वो बढ़ाए चढ़ा के बताए गए हुए हैं, खराजात जो हैं वो कम है, सब्सिडीज जो हैं वो पिछले साल के मुकाबले में बहुत कम दिखाई गई हैं, वो बाद में फिर उसी तरह ही ज्यादा हो जाती हैं। तो ये सारी चीज है कि इसमें कोई रिफॉर्म का पहलू तो नजर नहीं आता, यहाँ कोई पाकिस्तान का सर्कुलर डेट के इश्यूज को सॉल्व करने का पहलू भी नजर नहीं आता, कोई ऐसा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट भी नहीं है शुरू किया जा रहा जिससे पता लगे कि बिजली जो है वो सस्ती आएगी और ज्यादा आएगी। तो आई थिंक एक काम चलाऊ किस्म का बजट है ये। जी अच्छा सलमान शाह साहब, जैसा कि आपने कहा कि कोई ऐसे प्रोजेक्ट भी शुरू नहीं किए जा रहे, तो क्या लगता है आखिर कमी कहाँ है कि बिजली बहरान के हल के लिए हुकूमत तरजीही बुनियादों पर इकदाम क्यों नहीं कर रही? लेकिन बात यह है कि बिजली की कीमत बहुत ज्यादा हो गई है और तेल की कीमत बहुत ज्यादा है और वो अफोर्डेबल नहीं है। जी अब एक ही है सूरत हाल के, यहाँ तो वो किसी और सोर्स फ्यूल मिक्स को चेंज किया जाए, कोला सस्ता अगर है या डोमेस्टिक कोला है या हाइडल बन से आए बिजली, तो वो तो आ नहीं सकती अभी शॉर्ट रन में। तो वो अब इतना महंगा है तेल के, अगर तेल सस्ता हो जाए तो शायद ये बहरान पे हमें काबू पाने में कुछ मदद मिल जाए, लेकिन अब कोई नजर नहीं आ रहा। अच्छा, और दूसरी जानिब जब बजट पेश किया जा रहा था तो ओपोजिशन भी काफी गैर जिम्मेदाराना रवैया था, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पूरी दुनिया देख रही होती है और हमें आई थिंक अपने अफेयर्स जो हैं बड़े खुश उसलूबी के साथ करने चाहिए। ये इस तरह की हुल्लड़बाजी जो है ना, इससे कोई आपका अच्छा इंप्रेशन दुनिया में नहीं जाता। ऑलरेडी पाकिस्तान का कोई इतना अच्छा इंप्रेशन नहीं है जी। तो ये भी नजर आता है कि इनके जो नुमाइंदे हैं वो भी इसी तरह ही हैं, तो अफसोसनाक बात। जी बहुत शुक्रिया। साबिक वजीर खजाना डॉक्टर सलमान शाह साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। उनका ये कहना था कि बजट जो है उसमें आम आदमी के रिलीफ के लिए कुछ भी नहीं था, और ख़ास तौर पर जो बिजली के हवाले से बात की कि बिजली के बहरान के हल के लिए भी हुकूमत को प्रोजेक्ट शुरू करने चाहिए, लेकिन कुछ ऐसा नज़र नहीं आया है। और अपोजिशन की जब सवाल किया गया कि अपोजिशन का गैर जिम्मेदाराना रवैया था, तो उस हवाले से उनका ये कहना था कि पाकिस्तान का इमेज पहले ही पूरी दुनिया में ख़राब रहा है, और अब भी जैसा कि कल जो बजट पेश किया गया उसमें अपोजिशन का गैर जिम्मेदाराना रवैया पूरी दुनिया ने देखा। और जब वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख 2012 और 13 का बजट पेश कर रहे थे तो उस वक्त कौमी असम्बली में अपोजिशन का रवैया खासा तनकीद आमेज था, और उन्होंने काफ़ी नारेबाजी भी की और गुत्थम गुत्था भी हुए और एक दूसरे पर घूंसों की बारिश भी हुई। और अगर हम बजट के हवाले से बात करें तो उनका ये कहना था कि हुकूमत ने 4 साल में तनख्वाहों में 100% इजाफा किया है, लेकिन उसमें देखना यह है कि आम आदमी को कितना रिलीफ मिला। बिजली फिर महंगी है, लेकिन बिजली जो है आवाम की पहुंच से दूर है, लोड शेडिंग हो रही है। इसके अलावा जो चीज़ें हैं ख़ास तौर पर काफ़ी महंगी कर दी गई हैं। जीएसटी तमाम अशिया पर 16% की यकसान शरह से नाफिज किया गया है। हिस्सेस की खरीदारी पर 0.1% टैक्स लगेगा, और अफरात ज़र की बात की जाए तो उसमें यह कहा गया है कि 9.5% मुकर्रर किया गया है। बजट में CNG, यूरिया खाद, स्टील, सरिया, फ़िज़ाई सफ़र महंगे कर दिए गए हैं। और अगर बात की जाए सीमेंट, चाय, अद्वियात और इस
तरह की दूसरी चीज़ों की, तो उस पर भी ये कहा गया है कि ये सस्ते होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। आम आदमी के लिए कुछ खास ये बजट जो है अच्छी खबर नहीं लाया है। बरामद कुनिंदगान के लिए टैक्स में छूट दी जा रही है। चाय की पत्ती 50 रुपए किलो और इसके अलावा एडिबल जो ऑयल है वो 10 रुपए लीटर, इंजन ऑयल जो है उसकी बात करें तो वो 10 रुपए किलो सस्ता, जबकि मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेल डीलर्स को टैक्स नेट में लाया जाएगा, ये भी इस बजट में कहा गया है। वफाकी वजीर खजाना ने यह भी कहा है कि हुकूमत कफायत शुआरी और सादगी अपनाने का भी हुकूमत ने फैसला किया है, और इसी हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि अब पीएम हाउस की बजाय छोटे घर में वजीर आजम गिलानी रहेंगे और प्राइम मिनिस्टर हाउस को आलमी दर्जे का इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। अब देखना यह है कि इस इंस्टीट्यूट को आलमी दर्जे का बनाया गया है, इससे आम आदमी के लिए क्या फायदा है। इस्लामाबाद में पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस से जब अब्दुल हफीज शेख का यह भी कहना था कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जिसमें 35 लाख खानदानों को 50 अरब रुपए तकसीम किए गए हैं और गरीब आवाम को ये दिए गए हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत, और माली साल में भी कमजोर तबके की फलाह के मंसूबे हुकूमत की तरजीहात में शामिल हैं। उनका यह कहना था कि ईमानदार टैक्स दहिंदगान को रिलीफ देना बजट का नुमाया पहलू है, जबकि नए बजट में हुकूमत 1 लाख नौकरियां भी फराहम करेगी। अब 1 लाख नौकरियां हुकूमत जो है वो फराहम करेगी, और अब्दुल हफीज शेख का यह भी कहना था कि इनकम टैक्स शरह में तब्दीली से 14 लाख टैक्स दहिंदगान को फायदा होगा, और जिन अशिया पर 16% से ज्यादा सेल्स टैक्स था उसको कम करके 16% कर दिया गया है। उनका यह कहना था कि नए बजट में सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 20% का इजाफा किया गया है, जो कि खुशाइंद खबर है। और ज़राअत के हवाले से भी वज़ीर ख़जाना का कहना था कि हम चीनी, कपास और गंदम बरामद कर सकते हैं, जबकि रवां माली साल दरामदी खाद पर 50 अरब रुपए की सब्सिडी भी दी गई है। इसी पर हम मजीद बात करेंगे, यहाँ लेते एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए।